नमस्कार दोस्तों, नियति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जो है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, यूपी पीसीएस 2022 जो कि 5 जून को है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो मैंने बनाई है। जिसमें मैंने जो मेरा जो 2 बार का यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने का अनुभव है, मैं उसको आपके साथ साझा करूँगा। जैसा कि अभी 2-3 महीने ही बचे हैं प्रारंभिक परीक्षा को, तो कैसे जो है इतने कम समय में तीव्र गति से तैयारी करी जाए, क्योंकि जैसा कि सिलेबस होता है वह काफ़ी वास्ट होता है और उसको पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आप जो है इस स्मार्ट स्टडी के द्वारा जो है सारे सिलेबस को बहुत तीव्र गति से कवर कर लोगे। तो मैं उसी को जो है आपके समक्ष बताऊंगा कि मैंने जो है कैसे तैयारी करता हूँ या करता था। ठीक है, तो आप जो है सभी विषयों को अपने अनुसार पढ़ें, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से तैयार करें। और आपका उम्मीद है कि पीसीएस परीक्षा आपकी ज़रूर सफल होगी। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ठीक है, तो देखते हैं। पहले जो है सबसे पहला पार्ट हिस्ट्री का देखते हैं दोस्तों। हिस्ट्री में जो है आप किस किस टॉपिक्स को पढ़ें। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है जो प्रश्न पूछता है आयोग, उसमें जो है आपको एक के एक नहीं बल्कि कई जो है मिलान करने पड़ते हैं। जैसे कई युद्ध हो गए तो उनकी जो डेट दे दी होती है, तो वो कई बार मिलाने पड़ते हैं। यही अगर युद्ध सीधे सीधे नहीं पूछता, 3-4 युद्ध पूछता है, उनके क्रम मिलाने पड़ते हैं। या फिर कोई भी वंश पूछता है तो उनका क्रम मिलाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए क्रोनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राजवंश किस डेट को मतलब जो है चल रहा था। ठीक है, और दूसरा दोस्तों पर्सनैलिटी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके जो है बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों ऑथर एंड बुक्स, जो इतिहास की ऑथर से मतलब लेखक हैं, जैसे अलबर्नी हो गया, एंशेंट में जैसे आशु घोष हो गया, और जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं जो संबंध हैं उनके, जैसे एनी बेसेंट या फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, तो इन सब की जो है जो बुक हैं उन सबको आपको ना याद कर लेना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा ही नहीं कि पीसीएस में, अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अन्य देखते हैं जो अभिलेख और जो है शिलालेख, वे आपको याद रखने हैं। जैसे कौन सा लेख कहाँ लिखा गया और उस पर क्या लिखा गया। जैसे अशोक के अभिलेख हैं, रुद्रदामन का अभिलेख है, ठीक है, और हर्षवर्धन काल के कुछ अभिलेख हैं। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा काल के। ठीक है, तो दोस्तों और फिर देखते हैं हड़प्पा। जैसे ये 3 टॉपिक, हड़प्पा, वैदिक युग और बुद्धिज्म। हड़प्पा से संबंधित जो उसकी विशेषताएं दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके उद्भव और पतन संबंधित घटनाएं हैं या फिर जो व्यंग्य किए गए हैं। ठीक है, और वैदिक कल्चर के बारे में दोस्तों, वैदिक कल्चर क्या है और जो उसकी विशेषताएं वो, और बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये जो धर्म है इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है धर्म के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखो बैटल्स, जितनी भी बैटल्स हुई हैं एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, सारे बैटल्स के जो डेट हैं वे आपको याद कर लेनी है, और किस किस के बीच में हुई थी, क्योंकि बैटल जो है क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, और सूफीज्म विचारधारा जो है उसमें जो है मकतूब, मक्ता, इन सब को जो है आपको याद कर लेना। और जो भक्ति आंदोलन है और उसके कुछ जो नायक हैं उनको पता कर लेना कि कब कैसे कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, और जो मॉडर्न में जो पुनर्जागरण हुआ था दोस्तों, इंडियन पुनर्जागरण, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा, उनके जो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, उनके बारे में भी जो है जान लेना है। ठीक है दोस्तों, और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें जो है किसने कहाँ नेतृत्व किया था, ये सब आपको जान लेना है। छोटे से 1 पेज का नोट्स है दोस्तों वो। ठीक है, और मुगल में जो है खासतौर पे आपको औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की नीतियां और उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर्स हुए थे जो 1773 में, जो है कार्नवाल, वो क्लाइव से लेकर और जो माउंटबेटन तक, सारे गवर्नर वाइसराय पढ़ लेने हैं। किसका कार्यकाल कितना था और इसने क्या क्या मतलब कुछ कुछ जो इनके कार्य मतलब कार्यकाल के दौरान कुछ विशेषताएं थी वही आपको याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस सेशन, जो महत्वपूर्ण, सभी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन आपको पढ़ लेने हैं। और जो एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट 1817 से 73 से लेकर
1947 तक के, उनमें जो इम्पोर्टेंट है या फिर सभी के कुछ कुछ विशेषताएं आप उनको पढ़ लीजिएगा। इतिहास में बस इतना ही कर लीजिए, ये जो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे अच्छे से तो इन्हीं से आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इसमें जो है पॉलिटी, कि आप पॉलिटी में क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले देखो, राज्यस्तंभ जो है आप प्रस्तावना पढ़िए दोस्तों। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का अच्छे से सार ग्रहण कीजिए कि संविधान जो है, प्रस्तावना का स्रोत कौन है। जैसे हम भारत के लोग, तो भारत के लोग है तो स्रोत कौन हो गया दोस्तों, स्रोत हो गया भारत के लोग। ठीक है, और जो उसमें शब्द हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न पूछता है कि कौन सा शब्द हमारे उसमें नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का जो है विश्वास वो है, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, तो इन सब को जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो अनुसूचियां हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो संविधान के भाग हैं उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि कौन से भाग में क्या डिस्क्रिप्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल, सभी आर्टिकल याद नहीं करने हैं आपको, अनुच्छेद, कुछ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको याद कर लेने हैं। जैसे राज्य संबंधित, या फिर राज्यपाल जो है, और CAG है, अटॉर्नी जनरल है, और ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे फंडामेंटल राइट। दोस्तों फंडामेंटल राइट तो जो है आपको जो 14 से लेकर और 30 तक है, वे तो सब मुख्य मुख्य डेफिनेशन तो उनकी याद होनी चाहिए, लेकिन अंदर जो उनके फेमस वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो DPSP है दोस्तों, DPSP जो है 37 से लेकर जो 51 तक है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और जो मैंने इसमें लिखा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पार्लियामेंट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। संसद से काफ़ी हर एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं, संसद काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद में विधायिका भी आती है राज्यों की, कहीं ऐसी नहीं संसद पढ़ जाए। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, या जो जजमेंट अभी चल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, और पंचायती राज नगर पालिका, ये इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कमेटीज़ हैं, जैसे सरकारी आयोग है, या फिर अन्य कमेटीज़ हैं, धारा राज्य पुनर्गठन आयोग संबंधित कमेटी है दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी कमेटी कब गठित हुई और किस पर्पज़ के लिए गठित हुई थी। ठीक है, और जो गवर्नर है, गवर्नर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि गवर्नर से जो अनुच्छेद है कि किस में अनुच्छेद में गवर्नर आता है, अध्यादेश किस में जारी करता है। ठीक है, और इस पर कौन कौन सी रिट जो है, मतलब छूट जो है देता है, मतलब सजा की छूट। ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा, और आपातकाल पढ़ लीजिएगा, तो किस आपातकाल किसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, कि आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ो, भूगोल में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों भूगोल। आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत कहाँ पर है और कौन सा देश कहाँ पर है। और सभी नहीं तो महत्वपूर्ण देश, जैसे अभी यूक्रेन वार चल रहा है दोस्तों, तो यूक्रेन के, ये नहीं है कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो यूक्रेन है, इसके चारों ओर की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं दोस्तों, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। यूक्रेन के चारों ओर की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है, एक मिनट, इसके जो है विभिन्न हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है। जैसे सूर्य जो है, सौर एनर्जी अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में, तो ऐसे ही कुछ कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स आपको याद कर लेने हैं। या फिर जो है साइट्स का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो नदी रिवर सिस्टम, हमारे देश की जो सभी रिवर से महत्वपूर्ण, उनको याद कर लेना, खासकर उत्तर प्रदेश की। और इंटरनेशनल रिवर तो एक दो ही हैं महत्वपूर्ण, उनको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों मिट्टी, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, और वोल्केनो जो है ज्वालामुखी, जो विभिन्न देशों में समय समय पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, उनके बारे में आपको जान लेना है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ नया फटा। जैसे इंडोनेशिया है, जैसे परिप्रशांत मेखला है, वहाँ पर अधिकतर समय पर जो है आए दिन ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, तो वो जान लेना किस देश में कहाँ पर उद्गार हुआ था। ठीक है, और विभिन्न देशों की कैपिटल, जो देश हैं उनकी कैपिटल जरूर याद कर लीजिएगा, मुख्य देशों की,
क्योंकि आए दिन परीक्षा में पूछी जाती है कि किस देश की कैपिटल मिलान के लिए आती है। मैच करीजिए, ठीक है। तो कैपिटल थोड़ा कुछ की याद कर लीजिए, कुछ का अंदाज़ा आप लगा ही जाएगा, ठीक है। और मिनरल्स, कौन सा खनिज दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये देखिएगा, ठीक है। और पर्वत श्रृंखला, जैसे रेंज, जैसे जैसे हिमालय श्रृंखला है तो इसमें कौन कौन सी रेंज हैं, और जो पीक्स हैं, सबसे ऊंची पीक्स कौन सी है, या फिर कोई महत्वपूर्ण पीक है वो कौन सी है, ठीक है दोस्तों, वे पढ़ लेनी है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट की टर्म्स हैं खास तौर पे, जो जैसे इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, वे पढ़ लेनी है। क्लाइमेट में जो है जलवायु परिवर्तन संबंधित सम्मेलन है दोस्तों, वो पढ़ लेने हैं। और पॉल्यूशन के कारक क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी कौन कारक, द्वितीय कारक, ठीक है। और जल मृदा वायु प्रदूषण के जो थोड़े बहुत कारण है वो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और वेजिटेशन, वनस्पति पढ़ लेने का, कौन सी वनस्पति दोस्तों कहाँ पाई जाती है। और जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हों वे पढ़ लेने हैं, जैसे और दिवस, जैसे पर्यावरण दिवस है, विश्व विरासत दिवस है दोस्तों, ये सब पढ़ लेने हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस क्या है, गैस क्या है, और इसमें कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, ये पढ़ लेना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कई अब कुछ दिनों से पेपरों में, पहले एमडीजी था और 2015 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो उसको आप पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 17 गोल्स हैं, तो पहले गोल में क्या आता है, दूसरे गोल में कौन से लक्ष्य हैं, तीसरे गोल में कौन से लक्ष्य हैं, ठीक है। क्योंकि 2 बार जो है 19 में और 20 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों एसडीजी से, ठीक है। अब नेशनल पार्क जो है, आप नेशनल पार्कों को भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नेशनल पार्कों को भी पढ़ लीजिएगा कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, या फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। इन सबको देख लीजिएगा, ये एक एक करीब 20 20 25 25 हैं, उनको सबको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट्स को। और ये अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो अगला अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में जो है आयोग क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इकोनॉमी में जो है आप गरीबी, गरीबी क्या है, कितने प्रकार की गरीबी होती है, ठीक है, सक्षम या फिर सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, ठीक है। और गरीबी संबंधित जो समितियां हैं, ठीक है, कमेटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लक्कड़ वाला जैसे गरीबी नापने की समिति, ठीक है। और जो दोस्तों बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, जो, ठीक है, ये तरह तरह की बेरोजगारी वो याद कर लें। और दोस्तों इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का किस पर, समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, बैंकिंग दरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों बजट में जो है, बजट में केवल आपको जो नई स्कीम्स निकल रही हैं उनको याद करना है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इससे में पूछता नहीं है, ठीक है दोस्तों। या फिर राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो ये देख लेना कितना कब है। अब तो वैसे ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, हर दिन बदल रहा है कोविड की वजह से, तो इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्कीम्स देख लीजिएगा आप, और जो राजकोष संबंधित टर्म्स हैं वो देखना आप, या फिर इकोनॉमी में जो भी जितनी भी टर्म्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और विभिन्न कमेटियाँ, जैसे बैंकिंग समिति से गोईपोरिया समिति है, वे कमेटीज़ जो हैं आपको याद कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। और जो वर्तमान में कर्व्स चल रहे हैं, जैसे लॉफर कर्व्स, गिनी गुणांक, ठीक है, या फिर अभी जो के शेप, एल शेप रिकवरी है, वे सब पढ़ लेनी है, ठीक है। और दोस्तों इन्वेस्ट जो है कितने प्रकार का निवेश होता है, एफडीआई, एफपीआई, ये सब आपको पढ़ लेनी है दोस्तों, ठीक है। और जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है, 3 ईयर एजेंडा, 15 ईयर एजेंडा, वो आपको नीति आयोग कब गठित हुआ, या फिर योजना आयोग, तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेनी है। और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में कौन सा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ है और आईएमएफ है, इन सब के बारे में बहुत मैंडेटरी है आपको जानना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स या इंडेक्स प्रकाशित किए जाते हैं दोस्तों, उनमें भारत की क्या रैंक है, और कोई जो भारत के परिप्रेक्ष्य से रिलेवेंट है उसकी तो इंडेक्स जरूर जानना, या भारत में जिसको रैंक अच्छी या सबसे ज़्यादा बुरी मिली है तो उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंस। साइंस में दोस्तों मैं खुद साइंस का छात्र हूँ, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है। तो साइंस में देखो आप, मुझे काफ़ी अच्छे से भी आती है। साइंस में देखो
क्या पढ़ना चाहिए साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण है डिजीज़। डिजीज़ में मानव रोग और प्लस जो है जानवरों के रोग हैं दोस्तों। मानव रोग में जो है वायरल हो गया, वायरल जनित हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया जनित हो गया, पैरासाइट जनित हो गया दोस्तों। इन सबको जो है आपको अच्छे से जानना है, ठीक है, कि हर एक एग्जाम में ये एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। और जो जैसे जीव जंतु जनित रोग हैं, जूनोटिक डिजीज़, वो भी जानने हैं। और पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग लगते हैं दोस्तों, वो भी आपको जानने हैं, ठीक है। हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन किस किस ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है, ग्रंथि कहाँ कहाँ पर होती है हमारे शरीर में, जैसे थायराइड ग्लैंड्स होगी, पाइनल ग्लैंड्स होगी, और इनसे कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन से होते हैं दोस्तों, ये सब आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। डिजीज हार्मोन तो एवरी एग्जाम हमेशा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, या फिर वसा में सॉल्युबल कौन से होते हैं, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से जान लेना कि बी कॉम्प्लेक्स में B1 किसे कहते हैं, B2 किसे कहते हैं, ये पिछले एग्जामों में पूछा जाता रहा है, ठीक है। और मिनरल्स, खनिज, हमारे शरीर के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है। और ऑर्गन्स, कुछ में इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स दोस्तों, उनके बारे में जान लेना है, ठीक है। और जैसे केमिस्ट्री में देखो तो दोस्तों पॉलीमर, मतलब जो है पॉलीमर काफ़ी पूछे जाते रहे, ठीक है, पॉलीमर पढ़ लीजिएगा। और एसिड्स, जैसे HCl एसिड्स हो गया, तो मतलब जो मानव यूज़ के लिए, सामान्य प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, उन एसिड्स के बारे में आपको जान लेना। और इसमें जो है केमिस्ट्री में ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री पर ध्यान देना है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज संबंधित टर्म्स, ठीक है, जो मानव जो बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों से इम्पोर्टेंट हो, वे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बायो केमिस्ट्री पर ध्यान देना, ठीक है। और फिजिक्स में जो है आप लाइट पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, साउंड पढ़िएगा, साउंड की गति वगैरह, ठीक है। और इन्वेंशन, किस, जैसे अधिकतर कई बार जो है इन्वेंशन पे सवाल पूछा था, कौन सा इन्वेंशन किसने किया था, जैसे आइंस्टीन पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पर सवाल पूछा गया, ठीक है। डिफेंस, जो नई नई डिफेंस से संबंधित रिसर्च हो रही है उनको पढ़ लीजिएगा। और स्पेस में इसरो के जो कार्य हैं दोस्तों वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तो ठीक है, इसमें साइंस में आप केवल इतना ही कीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यूपी स्पेशल, अब हर राज्य होता है, हर राज्य में अगर स्टेट परीक्षा होती है तो उसका कुछ स्पेशल तो दोस्तों आता ही है। तो ऐसे ही यूपी में भी है, सम नॉर्मल जीएस के अलावा। वैसे यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको किसी स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो जानना जरूर चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बुक आती है किसी भी स्टेट की, वो छोटी सी बुक ले लीजिए और 1-2 दिन में रिवीजन कर लीजिए सारा, ठीक है। उसमें से क्या पढ़ लीजिए दोस्तों, नवीन जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं या फिर कोई नवीन प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़िएगा। और जो सेंसस है, ठीक है, जनगणना, किसी भी राज्य की जनगणना है उसको अच्छे से जानिए कि जनगणना में कितने महिला हैं, पुरुष हैं, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, ये सब। और रामसर साइट्स, यूपी में जो नई नई रामसर साइट्स ऐड हो रही हैं उन सब के बारे में जानिए। और राज्य में कहाँ पर कोयला या फिर कोई भी मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट है वो जानिए। और उद्योग धंधे दोस्तों, हम मतलब यूपी में कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, कोई फेमस उद्योग है तो वो कहाँ पर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल नगरी कहा जाता है, अलीगढ़ को तालोक नगरी, ये तो ये सब जान लेना चाहिए। या फिर कोई इम्पोर्टेंट GI टैग मिला है दोस्तों तो वो जान लेना है, ठीक है। और अब जो है पिछली बार से कुछ नया इन्वेंट हुआ है PCS में, जो है मैप, यूपी का मैप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो है नेपाल से लगे हुए जिलों के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन सा जिले नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है। तो जिलों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जिला नेपाल से लगा, कौन सा उत्तराखंड से लगा, कौन सा जो है, ठीक है, बिहार से लगा है, या फिर नीचे जो है एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। और राज्य के जो नृत्य हैं, ठीक है, बिहुला नृत्य, ब्रज नृत्य, ब्रज क्षेत्र में जो 4 क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, कठफोड़वा, घोड़वा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और जो फेयर हैं, फेयर मेले, तो दोस्तों मेला भी पूछा जाता है कि बटेश्वर मेला कहाँ है, माता कलेश्वरी का मेला कहाँ लगता है, तो मेले जो है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और राज्य की जो रैंक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो राज्य की रैंक है वे आप जान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यूपी स्पेशल में आप इतना पढ़िएगा। और यूपी की एक घटना चक्र आती है दोस्तों, घटना चक्र, वो परीक्षा से 1 महीना पहले आती है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें यूपी स्पेशल में इतना ही। और आगे देखते हैं विविध, विविध में मिसलेनियस में आप दोस्तों क्या पढ़िएगा, तो विश्व स्तर पर जितनी भी समिट हो रही है इन्वायरमेंट संबंधित, या फिर कोई प्रवासी भारतीय समिट, उस सबको पढ़ लें। या फिर युद्धाभ्यास,
भारत और विभिन्न इम्पोर्टेंट देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन सा युद्ध अभ्यास, जैसे खंजर युद्ध अभ्यास, ठीक है। ऐसे ही विभिन्न युद्ध अभ्यास है, इंद्र, वज्र, ठीक है। तो ये जो युद्ध अभ्यास हैं किस किस के बीच में होते हैं, ठीक है दोस्तों। और स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे जो आईपीएल का जो विनर है, ठीक है, किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है। ये सब आपको जो है स्पोर्ट्स में कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना स्पोर्ट्स में, ठीक है। और ऑथर्स और बुक, जो नई बुक्स आ रही हैं उनके ऑथर कौन से हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिलेवेंट बुक है तो उसके बारे में जानना, सभी बुक्स नहीं पढ़ लेनी है। नहीं तो केवल इतिहास में जो इतिहास की बुकें हैं वही आती हैं, करंट में तो केवल कुछ ज़्यादा रिलेवेंट बुक हो वो पूछी जाती है। और दोस्तों प्राइज में जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, और हिंदी साहित्य पुरस्कार, ठीक है, इन सब का जो है पहली बार किसको कब मिला था, और वर्तमान में अगर किसी को मिला है तो वो, या फिर कोई और फेमस प्राइज है तो दोस्तों वो जान लेना, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है किसको दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो जान लेना। और यूपी के बजट में समरी देख लेनी है कि बजट किसने प्रस्तुत किया और कितने का था बजट, ठीक है। तो यूपी बजट में ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसमें विविध में इतना ही। और जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट खंड है कि आपको ये करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना जो है ना तो आप एनालिसिस कर पाएंगे परीक्षा की और ना ही कुछ होगा। तो सबसे जो ज़रूरी है वो प्रत्येक सब्जेक्ट की घटना चक्र लगानी है आपको दोस्तों। जैसे हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनमी, ठीक है, साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये कम से कम छः सब्जेक्ट की दोस्तों आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो ना तो आपको एनालिसिस का पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनकी घटना चक्र जरूर लगाइएगा, ठीक है। घटना चक्र से आपको प्रीवियस ईयर पेपर पता लग जाता था, उनमें जो है करीब 30-40 साल के पेपर्स आते हैं, प्रत्येक विषय की अलग घटना चक्र आती है। तो दोस्तों घटना चक्र जरूर लगाइएगा, मैं इस पर बार बार आपको बल दे रहा हूँ कि घटना चक्र जरूर लगाइएगा। इससे आपको परीक्षा का अनुभव मिलेगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी किस मोड में रखनी है, ठीक है। और जो करंट का घटना चक्र आता है 1 महीने पहले दोस्तों, उसका एक बार आपको रिव्यू ले लेना है कि यूपी में और विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। कहीं चाहे आप कोई घटना चक्र, मतलब करंट अफेयर पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन घटना चक्र यूपी के लिए आता है स्पेशल, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र के आधार पर दोस्तों आप एनालिसिस कीजिएगा और एनालिसिस के आधार पर आप पढ़िएगा। और जो मैंने आपको रिलेवेंट टॉपिक्स बताएं अपने अनुभव के आधार पर अच्छे लगें तो आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, प्री तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको हो ही जाना है, तो मेंस फोकस्ड रहिएगा, ठीक है। मेंस को जो है ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सी सेट के लिए, जो सी सेट अब जो है यूपी का काफ़ी बच्चे उसमें 2021 की परीक्षा में फेल हो गए थे। तो जो है आप एक जो इसमें कठिन टॉपिक है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन, संचार, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो जो है आप नेट से संबंधित यूट्यूब चैनल होते हैं उस पर आप जो है संचार को सर्च कीजिएगा, या फिर जो इसके जो नेट्स जो फेमस हैं तलवीर सर की नेट कम्युनिकेशन की वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। मैं भी वहीं से कम्युनिकेशन की वीडियो देखता हूँ, उससे आपकी जो है संचार संबंधित क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी सामान्य इंग्लिश के प्रश्न पूछने लगा है और हिंदी के, ठीक है। और मैथ तो काफ़ी इजी होती है उसमें, ठीक है। तो ये सब आराम से आप कर ही लोगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत करी दोस्तों मैंने, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नियति आईएएस को, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।